अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3। पर यहां रुक के एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, उसकी अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। और मैं ये तमहीद क्यों बांध रहा हूँ स्टार्ट पे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 की एक लेक्चर 0 हमने रखी थी। वो लेक्चर 0 में क्या था, ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी थोड़ी सी बातें थी और भी काफ़ी ज़्यादा भंडार था नॉलेज का। तो बेटर यही है कि आपने वो लेक्चर देखा हो। सच बोल रहा हूँ, लिटरली टेलिंग यू, ये आपकी ही हेल्प के लिए ज़रूरी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है और फिर आगे आप सीरीज़ को देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 देखा, 2 देखा और अब 3 देख रहे हैं, तो आपकी एक सीक्वेंस में तैयारी होगी। अगर आप कोई चीज़ मिस कर देंगे तो तैयारी तो फिर भी हो जाएगी, डोंट वरी, दीज आर दी वेरी इजी क्वेश्चंस, पर थोड़ी सी मुरम्मत की कहीं ना कहीं ज़रूरत रह जाएगी। तो बेटर यही है कि हम सीक्वेंस में पढ़ें। अगर आधा घंटा ज़्यादा घंटा देना ही पड़ता है पढ़ाई को, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों के साथ वक्त गुजर जाता है आधा घंटा, फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते आधा घंटा गुजर जाता है, लेकिन वो हमें बैकअप में कुछ नहीं दे के जाता सम टाइम। लेकिन अगर हम किसी सही जगह लगा देंगे तो उस आधे घंटे की कोई कीमत है, कोई अहमियत है। तो बेटर यही है कि आपने वो क्लास देखी हो, बस यही रिकमेंडेशन थी। सो विदाउट बोरिंग यू एनी मोर, विदाउट अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द पार्ट 1 एज यूजुअल। देखिए, क्वेश्चन को अगर हम फोकस से देखें तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी इससे रिलेटेड। पहले मैं स्टेटमेंट आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। किस किस की? दो वेरिएबल्स बताए गए हैं, एक है x और एक है y। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने एक एग्जाम्पल की हुई है लेक्चर 0 में, इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो ज़रूर देखा हो, अच्छा है आपके लिए। ओके, तो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आपने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, अच्छा ये लाइन मैं एक दफ़ा लिखूंगा, उसके बाद आपने माइंड में रखनी है कि ये हमने हर पार्ट में ऐसे लिखा करनी है। कंपेयरिंग विद रियल, ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। कंपेयरिंग विद रियल या कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स, और आगे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट्स। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, फ़ायदा उठाऊंगा, तो मैं ये लाइन से सिर्फ एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ। आपने हर पार्ट में लिखनी है। आपने आदत डालनी है कि पेपर को थोड़ा सजावट के साथ पेश किया जाए, तो वहाँ पे ये छोटी मोटी इंग्लिश की लाइंस आपकी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग क्वेश्चंस। नोट सॉल्विंग क्वेश्चन, सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा, कुछ लोग इसको लिखे बिना ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक अच्छा अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। जैसे हम अक्सर खीर सर्व करते हैं तो हम नट्स को पीस के ऊपर इंग्रेडिएंट्स ऐसे स्पार्कल करके दे देते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट के तौर पे हम पेश करते हैं। खाना वैसे ही पेश करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। रियल पार्ट्स का क्या मतलब? जहाँ पे आयोटा नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को फोकस से देखें तो ये जो इक्वल टू भाई साहब हैं, ठीक है, हमेशा यही होगा। पहला पार्ट तवज्जो से समझ लीजिएगा, बाकी पार्ट्स बहुत ईजिली करने लग जाएंगे आप। इज इक्वल टू के अगर हम इधर देखें लेफ्ट साइड पे, तो कौन सा पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ? सर ये वाला पार्ट 2x + 5। तो हम इधर से 2x + 5 को पिक कर लेंगे। और इज इक्वल टू के उस तरफ कौन सा पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ? सर 1 के साथ, तो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है जिसके साथ आयोटा नहीं आता। हाउ कैन वी एबल टू क्रिएट इट और हाउ कैन वी एबल टू ग्रैब इट फ्रॉम द क्वेश्चन? हम ये कर सकते हैं। हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं? रूल अलाउ करता है कि जो आयोटा के बिना वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें भी इक्वल ले लो, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इज इक्वल टू इधर भी आएगा। आयोटा इधर देखिए, इज इक्वल टू के इधर आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है? सर ये पूरी ब्रैकेट, तो इसे लिख दीजिए। आयोटा के बिना लिखना है, बस ये बात याद रखनी है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो लिखा है, तो y - 3 इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के उधर क्या है? 2। और अगर किसी को लग रहा है सर इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई प्लीज़ इंग्लिश सीखिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। आप कहेंगे सर हम तो अभी 9-10 में हैं, उर्दू मीडियम में जो पढ़ रहे हैं उनका क्या? भाई रिक्वेस्ट यही है, फिर वही बात है कि जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ उर्दू अवेलेबल नहीं होगी। तो आप क्या कीजिए कि जो वर्ड्स आपको परेशान करते हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए उर्दू के, उनके ऊपर इंग्लिश लिखिए और उस इंग्लिश को मेमोराइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इंग्लिश बोलने की, समझने की आदतें बढ़ानी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का कम यूज़ करूँ, नॉर्मल यूज़ करूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव करें। फ्यूचर में आपने इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, सो मच, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू बी हैड। तो वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ब्रिटिश के लोगों से डील करना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे डील करेंगे? तो आपको क्लाइंट से बात भी तो करनी पड़ेगी, ईमेल्स भी तो लिखनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होंगी। तो प्लीज़ अपनी इंग्लिश को ज़रूर इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए।
सॉरी मैंने बोर किया, क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। तो रियल पार्ट में से हमें x मिल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से हमें y, और ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये जो +5 है इधर आके क्या हो जाएगा -5। तो ये बेसिक्स तो हमें पता ही है कि प्लस उधर जाके हो जाता है माइनस, माइनस इधर आके हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई इधर आके हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड उधर जाके इज इक्वल टू क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एज वी हैव ऑलरेडी नो दैट। या तो शुरू करते हैं। 2x अपनी जगह पे। अच्छा 1 में से 5 गए, जब छोटी रकम में से बड़ी रकम को माइनस करते हैं तो बड़ी रकम से जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या होता है प्लस। तो हमें ये पता है कि जब ऐसा होता है कि प्लस माइनस, अगर कोई कहे कि सर प्लस प्लस क्या होता है, मैं कहूँगा प्लस। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, मैं कहूँगा माइनस। अच्छा माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस, और माइनस माइनस क्या होता तो प्लस है लेकिन सिंबल माइनस का आता है। इसका क्या मतलब, जब आगे ये टॉपिक छिड़ेगा तब इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे काफ़ी लोग ये 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस है, सॉरी छोटी रकम के साथ प्लस है और बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। 1 में से 5 माइनस करो, यानी छोटी में से बड़ी रकम को माइनस करो, तो सिंबल माइनस का आता है। 5 में से 1 गए तो 4। मैं बोलता ऐसे ही हूँ कि बड़ी में से छोटी को माइनस करके बोल देता हूँ, लेकिन सिंबल वो डाल देता हूँ जो बड़ी वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बड़ी रकम के साथ क्या लिखा है माइनस, माइनस लिख दिया, 5 में से 1 माइनस किए 4 बचा, दैट्स इट। अच्छा 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, तो 2 भाई साहब उधर जाके हो गए डिवाइड। अब ये कट गए तो 2 टू द 4 होता है ना, तो x इज इक्वल टू ये जो माइनस है अपनी जगह पे और ये जो 2 बचा ये आ गया, ये हमारे रियल पार्ट का आंसर आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ आसानी के लिए। +5 इधर आया -5, 1 में से 5 गए -4 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, 2 इधर आके डिवाइड हुआ, कट गया तो 2 बचा, ये माइनस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, x का आंसर आ गया। अब y की तरफ मूव करते हैं तो बढ़ जाते हैं आगे। y के लिए तो बहुत ही ईजी है, ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो y का फाइनल आंसर क्या आया 5, दैट्स इट। तो यही उसने डिमांड किया था कि एक x का आंसर निकाल दो और एक y का, वो हमने निकाल दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वो आगे लिखने की खास जरूरत है नहीं। द रियल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -2 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज y इज इक्वल टू 5, वो हमने स्टार्ट पे अपनी आसानी के लिए लिख लिया है। एंड लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू। या ये लाइंस आपने फिर से लिखनी है और उसके बाद ही ये अटेम्प्ट करना है जो मैं करने लगा हूँ। रियल पार्ट इस तरफ मैं लिखने लगा हूँ, मैं r लिख देता हूँ और I लिख देता हूँ। टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, जगह बचा रहा हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ। आपने पूरा लिखना है, कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स, कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट्स। ये पार्ट्स वर्ड्स भी लिख लोगे तो थोड़ा आप ही के लिए अच्छा रहेगा कि ये 7 लाइन में आपने ऐड कर लेना है। नोट्स बनाते हुए भी आदत अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके अब इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू की बात करते हैं। ये आ गया इज इक्वल टू। इसके लेफ्ट साइड पे कौन सा एरिया जो आयोटा के बगैर है वो ये है 3x+2, इसे लिख लेते हैं 3x+2। और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है जो आयोटा के बगैर है 5, उसे लिख दिया, यानी इसको पिक कर लिया और इसको। ये रियल पार्ट्स थे। आई होप सो ये तो क्लियर है। आगे चलते हैं। इमेजिनरी में क्या हुआ, अब यहाँ माइनस आ गया। देखिए जब प्लस होता है तो उसे साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे 9 तो लिखा है या नहीं लिखा वो +9 ही है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। बट जो माइनस भाई साहब है उसे मेंशन करना बेहद जरूरी है। सो नेवर फॉरगेट टू राइट माइनस। माइनस मिस कभी नहीं करना, उसे लाजमन लिखना है। तो अब यहाँ पे आ गया -4 - y, आयोटा वाली वैल्यू ये पूरी कहलाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू ये वाला, ये बीच में आ गया, या इज इक्वल टू, इधर देखा आयोटा के साथ क्या लिखा है 3, बस इतनी सी बात थी। आई होप सो ये स्टोरी आपको समझ आ रही है। कहीं डाउट हो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आयोटा के बिना वाली वैल्यूज हमने रियल पार्ट में लिख दी 3x+2 एंड 5, और आयोटा वाली वैल्यूज इमेजिनरी पार्ट -4 - y 3। इनटू का मतलब होता है ब्रैकेट, वो बोलने की आदत पड़ गई है ना जीनी की वजह से, बस ऐसा ही है। ओके सो 3x अपनी जगह पे रहेगा, ये जो +2 है इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो अब हम जानते हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो बड़ी रकम के साथ प्लस है तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। 3x अपनी जगह पे, 5 में से 2 माइनस किए तो क्या आया 3, ठीक है। x अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कट गए तो x की जगह क्या बचा 1, दैट्स इट। थोड़ा स्पीड अप हो गया बट इट्स ओके, समझ आ रही है, दिस इज वेरी इजी। +2 इधर आगे हो गया -2, 5 में से 2 माइनस किए 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे हो गया डिवाइड, 3 कट गई, x क्या आ गया 1, दैट्स इट। इतना ही ईजी है ये। ओके आगे मूव करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस माइनस -4 माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। आई होप सो ये क्लियर है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस -4 और माइनस प्लस y, ठीक है। 3 अपनी जगह पे, y तो इधर ही रहेगा, हमें फाइंड करना है। 3 भी अपनी जगह पे,
-4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +4। तो हम ये जानते हैं कि दोनों प्लस हैं, तो 4 + 3 क्या हो गया 7। लीजिए पार्ट खत्म हो गया, बस इतना ही था। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान और इतना ही ईजी है ये क्वेश्चन। सारे पार्ट्स इतने ही ईजी हैं, कहीं शायद ही आपको दुश्वारी का सामना करना पड़े, वरना बहुत ईजी पार्ट्स हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप जान गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, आगे के सारे पार्ट्स करने की खूब ट्राई ज़रूर कीजिए। कहीं भी अटक जाएं, समझ ना आए, कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू करके देख लेंगे आगे, लेकिन अपने हाथों से करेंगे, समझ आ जाएगा, करना आ जाएगा, तो एक अचीवमेंट का एहसास जागेगा और वो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 3 और 4 थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंट होने लगे हैं पार्ट नंबर 1 और 2 से, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान दें तो स्टोरी इस तरीके से है कि स्टार्टिंग पे ही हम रियल और इमेजिनरी को अलग नहीं कर सकते, यानी आयोटा के बिना वाले और आयोटा वालों को अलग नहीं कर सकते। क्यों? ये तो मिक्सचर मचा हुआ है, यानी खिचड़ी पकी हुई है। इधर भी आयोटा आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उस तरफ तो ठीक है, इस तरफ प्रॉब्लम है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, यानी सादी शक्ल में लाएंगे, फिर इनको स्प्लिट करेंगे। तो शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि एक्स भाई साहब पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आयोटा से, क्योंकि ब्रैकेट से आते हो रहे हैं तो इकट्ठे होंगे। तो 2 जब एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस, और एक्स और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स और आयोटा, इसमें कोई सी परेशानी की तो बात ही नहीं। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये प्लस। वैसे ही y 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा से भी, तो हम दोनों से बारी बारी कर देते हैं। क्योंकि ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये फ़ायदा है। y1 दा y प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा। सर 2 आयोटा y क्यों नहीं लिखा? वो बस थोड़ा लिखने की आदत है और कोई बात नहीं, कि 2y आयोटा तीनों इकट्ठी चीज़ें तो इकट्ठा लिख दिया। अब करना क्या? अच्छा, आगे जो लिखा है उसे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। 3 + 4 आयोटा, उसे हमने नहीं छेड़ा। अब करना यह है कि आयोटा वालों को बाद में लिख देते हैं, सिंपल वालों को पहले लिख लेते हैं। व्हाट आई मीन कि यहाँ पे सिंपल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2x और y। तो पहले मैं इन्हें लिख लेता हूँ 2x + y। और आयोटा वाली वैल्यूज कौन सी हैं? +x आयोटा, यहाँ पे -2y आयोटा। और जो उस तरफ लिखा है उसे तो छेड़ा ही नहीं, वो तो एज इट इज़ है, उसे किसी किस्म का हिलाने की जरूरत नहीं है। आई होप सो ये क्लियर है। देखिए x मल्टीप्लाई किया ये बन गया, y अंदर मल्टीप्लाई किया ये चीज़ बनेगी। हमने देखा कि 2x और y ये दो वैल्यूज हैं सिंपल आयोटा। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 3 और 4 थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंट होने लगे हैं पार्ट नंबर 1 और 2 से, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान दें तो स्टोरी इस तरीके से है कि स्टार्टिंग पे ही हम रियल और इमेजिनरी को अलग नहीं कर सकते, यानी आयोटा के बिना वाले और आयोटा वालों को अलग नहीं कर सकते। क्यों? ये तो मिक्सचर मचा हुआ है, यानी खिचड़ी पकी हुई है। इधर भी आयोटा आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उस तरफ तो ठीक है, इस तरफ प्रॉब्लम है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, यानी सादी शक्ल में लाएंगे, फिर इनको स्प्लिट करेंगे। तो शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि एक्स भाई साहब पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आयोटा से, क्योंकि ब्रैकेट से आते हो रहे हैं तो इकट्ठे होंगे। तो 2 जब एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस, और एक्स और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स और आयोटा, इसमें कोई सी परेशानी की तो बात ही नहीं। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये प्लस। वैसे ही y 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा से भी, तो हम दोनों से बारी बारी कर देते हैं। क्योंकि ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये फ़ायदा है। y1 दा y प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा। सर 2 आयोटा y क्यों नहीं लिखा? वो बस थोड़ा लिखने की आदत है और कोई बात नहीं, कि 2y आयोटा तीनों इकट्ठी चीज़ें तो इकट्ठा लिख दिया। अब करना क्या? अच्छा, आगे जो लिखा है उसे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। 3 + 4 आयोटा, उसे हमने नहीं छेड़ा। अब करना यह है कि आयोटा वालों को बाद में लिख देते हैं, सिंपल वालों को पहले लिख लेते हैं। व्हाट आई मीन कि यहाँ पे सिंपल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2x और y। तो पहले मैं इन्हें लिख लेता हूँ 2x + y। और आयोटा वाली वैल्यूज कौन सी हैं? +x आयोटा, यहाँ पे -2y आयोटा। और जो उस तरफ लिखा है उसे तो छेड़ा ही नहीं, वो तो एज इट इज़ है, उसे किसी किस्म का हिलाने की जरूरत नहीं है। आई होप सो ये क्लियर है। देखिए x मल्टीप्लाई किया ये बन गया, y अंदर मल्टीप्लाई किया ये चीज़ बनेगी। हमने देखा कि 2x और y ये दो वैल्यूज हैं सिंपल, आयोटा x के साथ भी है, -2y के साथ भी है, तो आयोटा वालों को बाद में लिख दिया। अब हमें अलग करना है, जैसे हमें आदत है, तो हम वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x + y प्लस। अब यहाँ जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आयोटा दोनों में, तो आयोटा कॉमन आ रहा है, या तो आयोटा को अगर हम कॉमन लिख लें, वैसे ये स्टेप एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब समझने के लिए बेहतर है आपके। अगर हम कॉमन लिख लें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब हम रियल और इमेजिनरी को अलग करेंगे, वरना वैल्यू सेम ही आएंगी, डॉट बनी। बाहर प्लस है तो सिंबल तो चेंज होगा नहीं। एक्स एज इट इज़, आयोटा आयोटा से कट गया, -2y आयोटा आयोटा से कट गया, और यहाँ पे आ गया 3 + 4 आयोटा। नाउ वी आर देयर, हम वही सिचुएशन में पहुँच गए जहाँ पे पहले और दूसरे पार्ट में थे, कि हमारे पास दो पार्ट्स बड़ी आसानी से बन रहे हैं। एक बन रहा है रियल पार्ट
और एक बन रहा है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या बन रहा है जी कि बिना आयोटा की कौन सी वैल्यू लिखी है, ये लिखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के उधर क्या लिखा है, देखिए इज इक्वल टू के इधर ये वाला रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, वो लिख लिया। इज इक्वल टू के उधर रियल पार्ट क्या है 3, वो लिख लिया। इधर भी हु बहू वैसे ही होगा, इमेजिनरी पार्ट में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आई वाला पार्ट कौन सा है, आयोटा वाला x माइनस 2 है, उसे लिख लिया। और इज इक्वल टू के उधर आई वाला पार्ट कौन सा सर, सिर्फ 4, वो लिख लिया। आई होप सो आप समझ रहे हैं। आई को नहीं लिखना, आई के पार्ट को लिखना, ये बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी दुश्वारी आ रही है जो मुझे क्लियरली दिख रही है। वो क्या कि ये सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों भाई सिंपल तरीके से सॉल्व क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें एक्स वाई का आंसर नहीं निकल रहा। वो एक कॉल आ गई थी मुझे, तो मुझे 1 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये सिंपल तरीके से नहीं होने वाली सूरत दिख रही, क्योंकि यहाँ से ना तो एक्स दिख रहा है, यहाँ ना से वाई निकल रहा है। तो 7 क्लास मैथमेटिक्स अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, सही से नहीं पढ़ते। तो हमने वहाँ पे ये सिचुएशन देखी थी कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हों, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम इन्हें नाम दे देते थे, इसे कह देते थे इक्वेशन 1 और इसे कह देते थे इक्वेशन 2। अब हमें करना क्या है, या तो x को बराबर बना लो या y को बराबर बना लो। क्यों भाई, ताकि हम कट कर सकें। सर क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, अभी आएगी समझ, डोंट वरी। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की, मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को चेंज करते हैं, मैं चाह रहा हूँ 2 को कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद, किसके साथ बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वल करना है हमें, x की वैल्यू यहाँ 2x है, यहाँ क्या है x। तो अगर मुझे इसे 2x बनाना है तो मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो मैं ये इक्वेशन 2 जो है ना, ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैं कह रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे भी, क्योंकि रूल है। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ x से, तो हो गया 2x, फिर माइनस आया ये वाला माइनस 2 टू द 4y इज इक्वल टू 4 टू द 8। अब इसे हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 3 है। बेशक अब तसल्ली के लिए कह दें, वैसे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वेरी इजी, डोंट वरी, ये बहुत आसान सा काम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे आप ऐड कर लीजिए चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू। आप इक्वेशन 1 पहले लिखिए, वो क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और लास्ट पे जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है वो क्या बन चुकी है, 2x, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा तहम्मुल से समझ आ जाए, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इक्वेशन 1 थी, उसे हमने नहीं छेड़ा। इक्वेशन 2 को थोड़ा बेहतर करने के लिए हमने सॉल्व किया कि इस पूरी इक्वेशन को पकड़ा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2 टू द 4y 4 टू द 8, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को पकड़ा और इस इक्वेशन को पकड़ा और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, इसके लिए ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसकी इतनी टेंशन नहीं आपने लेनी, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 3 में से माइनस कर रहे हैं, या इक्वेशन 3 को इस तरह लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, जो सही तरीका से हमें इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हैं। ये इक्वेशन 3 है, इसको माइनस करने लगे इक्वेशन 1 से, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन थी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इसको लिखा, हमने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसके साथ प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो हो गया प्लस, प्लस था वो माइनस। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इनके साथ सिंबल नहीं थे, वो मैंने लिख के उनको पलटा दिया। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब होगा क्या, देखिए प्लस 2x जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब ये वाले सिंबल यूज़ होंगे ही नहीं, सिंबल नीचे वाले यूज़ होंगे, तो प्लस 2x माइनस 2x ये कट गया। आई होप सो कि ये समझ आ रहा है। प्लस 4y प्लस y, 4 और 1 कितने हो गए, 5y, और बड़ी रकम के साथ क्योंकि अब माइनस है, प्लस 3 माइनस 8, 3 में से 8 गए तो क्या बचा, माइनस 5। मैं समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ फिर से। देखिए इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख दिया। मुझे पता है मैं बोर कर रहा हूँ कुछ लोगों को कि सर आगे ही समझ, आगे बढ़िए। मेरे जैसे कुछ स्लो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें जल्दी समझ नहीं आती, तो उनके लिए बेहतर है हम बार बार रिवाइज करें ताकि समझ सही से आए। यार गुजारना नहीं है, मैथ सीखना है, समझना है, तो उसके लिए थोड़ा स्लो हो भी जाए तो सॉरी, लेकिन समझना ज़रूरी है। फिर इक्वेशन थी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमने पलटा दिए तो प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया। तो अब प्लस 2x माइनस 2x कट गए, ये तो ख़त्म हो गए।
तो प्लस वाई प्लस 4y, देखिए 4y में मैं y ऐड करूँगा तो क्या आएगा 5y ही आएगा ना, तो वही तो लिखा मैंने 5y। इधर क्या हुआ +3 - 8, यहाँ लिखा है +3 - 8, तो बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। 8 में से 3 गए तो क्या बचा 5। सो दिस इज़ द वे ऑफ माई सेइंग कि हम क्या करते हैं 8 में से 3 को माइनस करते हैं, आता 5 है, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो सिंबल है वो आएगा जो कि माइनस है। अब हमने यहाँ से x का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेना, आपके सामने आपको दिखेगा भी और बहुत ईजी है, डोंट वरी। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है 5y = -5। अच्छा -5 अपनी जगह पे, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये कट गए, बिल्कुल कट गए, तो क्या बचा सर 1 बचा जी, माइनस अपनी जगह पे, माइनस को नहीं छेड़ा, तो y का आंसर आया -1। सर ये तो y आया ना, हमें x तो फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी में भी पुट कर दीजिए। नाउ पुट, मैं 1 में ही कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ी छोटी लग रही है, ईजी है। नाउ पुट इन 1, y = -1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेते हैं, 2x + y = क्या है 3, ठीक। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने ये सारा कुछ किया, उसके बाद y का आंसर आ गया। अब इस y के आंसर को पुट कर देना किसमें इक्वेशन 1 में, जिससे x भी निकल आए। तो वो आपको अगर अजीब लग रहा है, नहीं है, ईजी है बहुत, देखिएगा 2x अपनी जगह पे प्लस y की जगह क्या पुट करना है -1, तो y की जगह -1 पुट कर दिए, सिर्फ y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, बाकी वैसे ही है। ओके, सो 2x + -1 बाहर आ गया, ये 3 ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। ओके, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। ओके, आगे चलते हैं। सो 3 + 1 4। अब हमने क्या देखा कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर क्या आया 2। लीजिए x का आंसर भी आ गया। सर यहाँ पे तो हमने स्पीड मार दी, थोड़ा सा स्पीड अप होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि ये तो समझ आ रहा होगा, कमज़ोर स्टूडेंट है मेरे जैसे, उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि y की जगह उसकी वैल्यू पुट की -1 प्लस माइनस -1 ब्रैकेट ओपन होगी, -1 इधर आके +1, 3 + 1 4, यहाँ 2x चल रहा था, 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके कट के डिवाइड हो गया, तो 2 × 2 = 4x का आंसर क्या आ गया 2। फोर्थ पार्ट जो कि दिखने में हूबहू ऐसा ही है, तो आप कोशिश कीजिए एक दफ़ा खुद करने की, फिर भी अगर कहीं अटक जाए तो वीडियो तो अवेलेबल होगी। लेट्स कंटिन्यू। मैं वही काम करता हूँ, पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ भी और आयोटा के साथ भी, तो ये हो जाएगा x1 दा x माइनस x आयोटा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, क्लियर है, x1 दा x माइनस x आयोटा। आगे चलते हैं, प्लस 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब y पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर आयोटा से, तो पहले आएगा 2y प्लस प्लस प्लस, सिंबल्स को माइंड में रखना है बॉस, सिंबल गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। उसके बाद y आयोटा, ये तो बहुत ईजी लग रहा है, सीधी सीधी सी वैल्यूज है, 4 - आयोटा। अगला स्टेप तो आप जानते हैं क्या करना है, क्योंकि हर दफ़ा होता है। आयोटा वाली वैल्यूज़ को बाद में लिखेंगे, पहले सिंपल को लिख लेते हैं। सिंपल ये भी है, ये भी है। सो x + 2y, दीज आर दी सिंपल वैल्यूज़। आयोटा वाली कौन सी है -x आयोटा प्लस y आयोटा, इधर क्या पड़ा है 4 - आयोटा, तो जो जैसे लिखा था वैसे ही रहने दिया, बस हमने सिंपल वाली को पहले लिख लिया, आयोटा वाली वैल्यूज़ को बाद में लिख लिया। लेट्स मूव ऑन। आगे क्या होगा, जैसे हम अभी पार्ट कर रहे थे x + 2y, ये तो यही रहेगा, इसे हमने नहीं छेड़ा। इसमें हमने क्या देखा कि आयोटा कॉमन आ रहा है, पर इसमें एक और ट्विस्ट भी है, वो क्या भला, इसमें माइनस भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि पहली वैल्यू के साथ माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस आयोटा अगर हम कॉमन लेंगे तो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, ज़रा देखिएगा कैसे, और ज़रा सही से समझिएगा। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंबल चेंज ना करें, पर हम क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि हम माइनस को भी कॉमन लेके कर लें, आंसर सेम ही इंशाल्लाह निकलेगा बुक के साथ। तो माइनस माइनस से कटा, आयोटा से कटा, क्या बचा x बचा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा, आयोटा से कटा, क्या बचा y। तो वो जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई होप सो क्या मेरी समझ गए होंगे बात। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं यार ऐसे नहीं सही, हम एक काम करते हैं, हम ना खाली आयोटा कॉमन ले लेते हैं और अंदर वैसी वैल्यूज रहने देते हैं जैसे हैं, यानी कि -x और +y। बात वही है, कान घुमा के ऐसे पकड़ लीजिए या वैसे पकड़ लीजिए, मैथ्स में ये चीज़ अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर इस तरह फिर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे प्लस आयोटा लिख लीजिए, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है कि आपने प्लस आयोटा कॉमन लिया जिसकी वजह से साइन चेंज नहीं हुए। तो ये अलाउड है, मैथ्स में दोनों चीज़ें अलाउड है। आगे चलते हैं, और आगे लिखा है 4 - आयोटा। अब आप जानते हैं कि रियल पार्ट हमें अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग करना है। तो रियल पार्ट में आयोटा के बिना = के इधर क्या लिखा है x + 2y, इधर लिख दिया x + 2y, ठीक है, ओके। और = के उधर क्या लिखा है सर 4 लिखा है। इधर अब आते हैं, अब = के इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले पार्ट में इधर क्या लिखा है, लिखा है -x + y। = के उधर क्या लिखा है सर, सिर्फ आयोटा लिखा है माइनस के साथ। तो हम ये जानते हैं कि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ भाइयों क्या होता है, उसके साथ 1 होता है भाई,
क्योंकि उसके यहाँ 1 होता है तो ये साइड माइनस भी तो है, तो ये आएगा -1। आई होप सो आप समझे हैं। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। रियल पार्ट्स में हमने क्या देखा, ये मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हटा रहा हूँ। इज इक्वल टू के इधर रियल पार्ट है x + 2y, इधर रियल पार्ट क्या है 4, रियल पार्ट तो क्लियर है। आयोटा वाला पार्ट क्या है -x + y इज इक्वल टू -1। आई होप सो ये क्लियर है। अब स्टोरी शुरू होती है वही जिसको हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि दोनों में x y आ रहे हैं, तो सीधा सीधा तो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब नहीं लग रहा। क्या मतलब सर, अब क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दोनों बराबर हैं x, इधर भी x है इधर भी x है। सर एक प्लस में एक माइनस में, वो चलेगा, बस x की वैल्यू बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, 2x 3x नहीं होना चाहिए, एक 2x है एक 3x है, ऐसा ना हो। यहाँ एक सिंगल x है दूसरा 2x है पिछले पार्ट की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों x हैं, तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसको इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और इसको कह देंगे इक्वेशन 2। और बड़ी आसानी से यहाँ हम लिख देंगे एडिंग। एडिंग क्यों? क्योंकि एक के साथ माइनस पहले लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। और आई थिंक इसमें से इंक निकल रही है, इट्स ओके, मैं इसको बाद में क्लीन कर लूँगा। अभी हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं रुमाल बाहर बाद में देखता हूँ, ओके इसको बाद में देखते हैं, अभी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, -x + y इज इक्वल टू -1। मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, x + 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है, -x + y। बट मैं आप लोगों के लिए आसानी वाला पार्ट कर देता हूँ कि आप सिंपल कर लीजिए। देखिए y 1 है, किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 4। अब अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हम आसान इक्वेशन में पुट करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, मुश्किल में पुट करेंगे तो डिफरेंट आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें आंसर सेम निकलेगा। इधर भी ऐसे ही था, इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, ये देखें तीनों इक्वेशन है, तीनों में से किसी में भी y पुट कर दो आंसर सेम निकलेगा। 7 क्लास मैथमेटिक्स का रेफरेंस मैं दे चुका हूँ, वहाँ पे ये डिटेल्स मौजूद हैं। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। y की वैल्यू पुट करनी है तो कर देते हैं, +2 इज इक्वल टू 4। y जहाँ पे है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 1, तो y की जगह हमने पुट कर दिया 1, दैट्स इट। एक स्टेप तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सो ये बहुत ईजी है, +2 1 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या देखा कि ये जो +2 है इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो x क्या हुआ, 4 में से 2 गए, क्या बचा 2, दैट्स इट। तो 4 में से 2 जाने के बाद 2 बचा। अब ये x का भी आंसर आ चुका है और y का भी, तो होपफुली आपको सब क्लियर हो गया। हमने 4th पार्ट तक क्लियर कर लिया। आई नो दैट देयर इज वन रिमेनिंग पार्ट इज आल्सो देयर, वो भी अभी हम कवर कर लेते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं पार्ट्स की। सर कर तो लिए, समझ आ गई, नहीं आई समझ, जब तक आप अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे आपको नहीं आता। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लास्ट पार्ट जल्दी से कवर अप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो हियर वी आर ऑन अवर लास्ट पार्ट फाइनली, लेट्स डू दैट। लास्ट पार्ट बहुत ही इजी उसने फिर से दे दिया है, बिल्कुल हूबहू फर्स्ट स्टार्ट में पार्ट्स की तरह। तो हम वही काम करते हैं, इक्वेशन को सिंपली देख लेते हैं कि रियल पार्ट क्या गिवन है, 3x - 1, ये सेंटर में इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया, और इधर रियल पार्ट कौन सा गिवन है, 8। ठीक है, बहुत ईजी बात है ना, सीधी सीधी, कि इज इक्वल टू के इस तरफ आयोटा के बिना ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू के उधर आयोटा के बिना ये इक्वेशन है, दैट्स इट। उधर आ जाते हैं। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें तो उधर की स्टोरी भी वैसे ही है कि हमने क्या देखा कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिखा है 2y - 3, वेरी इजी, और इज इक्वल टू के इधर क्या लिखा है 7। अच्छा, यहाँ पे एक रुक के छोटी सी एक सलाह है, सजेशन एज ए ब्रदर, ठीक है, वो क्या, देखिए समटाइम्स इस तरह के पार्ट अगर एमसीक्यू में आए और वो कहे बताओ x और y क्या है, तो ब्रेन में जुबानी कैसे करना है मैं आपके साथ थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, फिर हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। रियल पार्ट में लिखा है 3x - 1 इज इक्वल टू 8, सिर्फ ब्रेन में इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, ठीक है। तो -1 उधर आगे क्या हो जाएगा, +1, यानी 8 और 1 क्या हो जाएंगे 9, इधर क्या बचेगा 3x। मैं रिपीट करता हूँ, आई नो दैट कि आप कहेंगे सर आप तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एमफिल कर ली, आप लोग काफ़ी आगे चले गए, पीएचडी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, जब हम 9-10 में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, हमने भी ऐसे प्रैक्टिस की थी ब्रेन में कि एमसीक्यू डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, दे आर वेरी इजी, बस थोड़ा सा ट्राई करना है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, ब्रेन में सोचना है कि 3x - 1 इज इक्वल टू 8 लिखा है, 3x - 1 इज इक्वल टू 8 लिखा है, -1 उधर आके हो गया +1, तो 8 और 1 क्या हो गए 9, इधर बचा 3x, x है ना, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 9 था, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, 3 3 था 9, x तो 3 आएगा भाई, ये सोचा हमने। ऐसे ही y के लिए अगर हम सोचें तो -3 इधर आके हो जाएगा +3, यानी 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, x 3 आएगा y 5 आएगा। इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी तेज़ भी होगा
और प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो मैंने बोला x3 आएगा, y 5 आएगा, तो करके भी अभी तसल्ली कर ही लेंगे हम, क्योंकि मैंने कब कहा कि बोर्ड में आप बेफिक्र होकर सीधा सीधा आंसर टिक कर देना, नहीं, रफ वर्क में चेक कर लेना, लेकिन ब्रेन को थोड़ा तेज़ करने की कोशिश भी करनी है। लेट्स कंटिन्यू, दिस पार्ट्स आर वेरी इजी, तो ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो 8 और 1 क्या हो गए, 9, ऐसे ही ना, थोड़ा स्पीड अप हो गया हूँ, -1 इधर आके +1, 8 और 1 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कट गए, x क्या आ गया 3। ईजी है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप होना यार अलाउड है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। सो 2y तो अपनी जगह पे रहेगा, 7 भी अपनी जगह, -3 इधर आके हो गया +3, ओके। तो 7 + 3 क्या बन गया, 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, उधर आके 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये कटेगा, तो y क्या आ गया 5, y क्या आ गया 5, दैट्स इट। x और y के आंसर ही तो निकालने थे, और देखो निकल भी सेम आए। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को ग्रो करवाना, मैथ्स में एक्सेल करना बेहद ज़रूरी है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप कर लेंगे। बहुत इजी काम है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप कर पाएंगे, डोंट वरी। बस करना ये है कि मैथ्स को जब आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को लिखने के बाद, मैं साइड पे इसलिए हो रहा हूँ कि आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद ज़ुबानी करके देखें। अब जब क्वेश्चन कर लें तो नया पेज निकाला कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और ज़ुबानी करने की ट्राई कीजिए। अगर आप अटक जाएँ या तो आपको नहीं आया, आपको पीछे देखना पड़ा, फिर आपने आगे किया, ये बुरी चीज़ नहीं है। आप पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा अगर ऐसे पीछे से देख लेते हैं, वीडियो से देख के कर रहे हैं, नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते करते वहाँ तक नहीं पहुँच रहे कि आप ज़ुबानी कर पाएँ, अब ये बुरी चीज़ है। इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं आ रहा, आप जस्ट वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट नोट कर रहे हैं और मैथ के नोट्स बना रहे हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन खुद से करने नहीं आ रहे। सर टेस्ट का दिन आएगा ना, तब कर लेंगे, ये अच्छा अप्रोच नहीं है। वो लोड पूरे का पूरा एक दिन में डाल देना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैथ का क्वेश्चन आपको तब तक नहीं आता जब तक एक कोरे कागज़ पे आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के पेन पकड़ के पूरा सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल लेते। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।